इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स इस ताल्लुक़ से उलमा गाहे बगाहे करते रहते हैं। आज चंद बातें इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से नकात की शक्ल में हम आपके सामने रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन बातों से हमें और आपको फ़ायदा पहुँचाए और इसके मुताबिक आने वाले रमज़ान को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहला नुक्ता जो इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से मैं लेना चाहता हूँ वो है इखलास और दुआ, यानी खुलूस नीयत से हम और आप रमज़ान की तलाश में रहें और रमज़ान के इस्तक़बाल रहें, उसके इंतज़ार में रहें खुलूस नीयत के साथ। खुलूस नीयत की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि इसका दो फ़ायदा है। नंबर एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान के लिए वो है जिसकी वो नियत करता है। आपने अगर नियत की है खुलूस दिल से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान का मुक़द्दस महीना हम तक पहुँचा दे, तो हम उसमें बहुत सारा काम कर लेंगे और अपने दामन में खैरात और बरक़ात उसके समेट लेंगे। अगर ये आपकी नियत है तो मैंने बताया कि उसका दो फ़ायदा है। एक ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया अना इंदा दन्ने अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान की जगह में होता हूँ। मेरे बारे में बंदा जैसा सोचता है मैं ऐसा कर देता हूँ। हम अगर ये सोचते हैं खुलूस दिल से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक फरमाए अता करेगा और हर रमज़ान के मुक़द्दस महीने को पाएंगे और उसमें इंशाअल्लाह उसके खैरात और बरक़ात से अपने दामन को भरेंगे, अगर ये चीज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ तक हमें और आपको पहुँचाएगा। और अगर नहीं पहुँचाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तो चूँकि खुलूस नीयत से हमने और आपने ये चाहा है, अज़्म हमने और आपने की है, क़ुव्वत और इरादा हमने और आपने किया है, तो इस अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा तो हमारी और आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें और आपको अजर देगा। इस वजह से मैंने कहा कि खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से हम और आप रमज़ान के महीने का इंतज़ार करें और दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तक रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने को पहुँचा दे। कुछ लोगों ने जिक्र की एक हदीस कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रजब और शाबान में बरकत दे और हमको पहुँचा दे रमज़ान तक, या रमज़ान को हम तक पहुँचा दे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, लेकिन ये हदीस सही नहीं है, इसकी बुनियाद पर ये दुआ नहीं की जा सकती है। हाँ, बाज़ सलफ़ यूँ ही रमज़ान के ताल्लुक़ से दुआ किया करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इसमें कोई शक नहीं। खैर का मौसम है, हर इंसान दुआ कर सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वहाँ तक पहुँचाए और उसके खैरात और बरक़ात से अपने दामन को भर ले, हर बंदा दुआ कर सकता है। तो बाज़ सलफ़ से ये दुआ मनक़ूल है इस तरह से कि हाँ वो दुआ किया करते थे, तो हम और आप भी दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। अच्छा, दुआ करें क्योंकि इस दुआ का फ़ायदा है, क्योंकि दुआ की कबूलियत के जो 3 तरीक़े हैं इस ताल्लुक़ से हदीस सही, इसमें कोई शक नहीं। और हदीस में पढ़ करके सुना देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे रिवायत की है, वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दा बिदावतिन, जिसने कोई दुआ की, जिसने कोई दुआ की, लैसा फीह इस्मुन वला कतियतुन, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है और ना कतई सिला रहमी है,
आताहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसे नवाज देगा। इहदा सलास, तीन चीज़ों में से एक अल्लाह ताला दे देगा। इम्मान तो अज्जल लहू दावतु, या तो उसकी वो दावत जल्द कबूल कर ली जाए, व इम्मा अन युद्दखरहा फी लहू फिल आखिरा, या यह कि उसका अज्र उसके लिए आखिरत में महफूज कर दिया जाए, व इम्मा अन युसरफ अनहु मिन अस्सू, या यह कि उसे कोई बुराई या यह कि कोई आफत, कोई गुनाह उससे दूर कर दिया जाए उसी के मिसल। तो दुआ के तीन तरीकों में से कोई ना कोई चीज़ मोमिन को हासिल होगी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर दिया तो भी फ़ायदामंद है, उसके मतलूब को अल्लाह ताला ने दे दिया तो भी उसके लिए फ़ायदामंद है, क्योंकि उसी को चाहता ही था। और यह कि कोई आफत, कोई नुकसानदेह चीज़ जो उसको लाहिक होने वाली थी, अल्लाह ताला ने इस दुआ की वजह से उसी को हटा दिया, तो वो भी इस इंसान के लिए बेहतर है। यह बात जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के माबैन रखी तो सहाबा ने कहा कि इधर नुक्सिर, फिर तो हम ज़्यादा करना चाहिए हमें दुआ को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अक्सर, आप अगर दुआ करते हैं ज़्यादा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी अजर देने में कमी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और ज़्यादा देगा। तो इस हदीस के रूह से हमें और आपको दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान को हम तक पहुँचा दे, ताकि उसके खैरात, बरक़ात, उसके तमाम नेक आमाल से हम अपने दामन को भर लें और उसके खैरात व बरक़ात से हम और आप महजूज़ हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हमारा आपको इस्तक़बाल रमज़ान नहायत खुलूस दिल से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।